कभी सोचा है, जब हम कहते हैं कि चाय कड़क है या शरबत बिल्कुल फीका सा है, तो इसका साइंस में मतलब क्या होता है? मतलब हम किसी भी सॉल्यूशन यानी कि महलूल की ताकत को आखिर नापते कैसे हैं? चलें आज इसी बुनियादी कीमियाई तस्वुर कॉन्सेंट्रेशन यानी इर्तिकाज को समझने की कोशिश करते हैं। इसको ना एक बहुत ही आम सी मिसाल से समझते हैं। सोचिए, जब कोई पाउडर वाला ड्रिंक बनाया जाता है, तो अगर पाउडर ज्यादा हो और पानी कम, तो वो गाढ़ा या स्ट्रांग बनता है ना? और इसके उलट कम पाउडर और ज्यादा पानी हो तो वो हल्का या फीका हो जाता है। लेकिन साइंस की जुबान में ये गाढ़ा या हल्का होना आखिर है क्या चीज? तो केमिस्ट्री की दुनिया में इसी ताकत को, इसी स्ट्रेंथ को इर्तिकाज या कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। और ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, बल्कि ये वो पैमाना है, वो स्केल है जो बताता है कि किसी एक चीज में दूसरी चीज आखिर कितनी मिकदार में घुली हुई है। अब कॉन्सेंट्रेशन को ठीक से समझने के लिए पहले हमें सॉल्यूशन यानी कि महलूल को जानना होगा। देखें, हर सॉल्यूशन के दो हिस्से होते हैं। एक होता है सॉल्यूट, ये वो चीज़ है जो घुल रही है, जैसे कि शरबत का पाउडर। और दूसरा होता है सॉल्वेंट, ये वो चीज़ है जो घुला रही है, जैसे कि पानी। सादा सी बात है। तो सबसे अहम बात जो यहाँ याद रखनी है वो ये है कि कॉन्सेंट्रेशन असल में सिर्फ एक तनासुब है, एक रेशियो। ये हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मुवाजना करके बताता है, और यही वो बुनियादी तसव्वुर है जिस पर आगे की सारी बात टिकी हुई है। चलें अब कॉन्सेंट्रेशन को नापने के सबसे आम और शायद सबसे आसान तरीके की तरफ चलते हैं, फीसद यानी कि परसेंटेज। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम सब कहीं ना कहीं वाकिफ हैं। फीसदी इर्तिकाज का तसव्वुर बहुत ही सीधा सा है, फी 100 में कितना, बस। मिसाल के तौर पर अगर कोई महलूल 10% है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसके हर 100 हिस्सों में 10 हिस्से सॉल्यूट के हैं। कितना आसान है ना? और इसको कैलकुलेट करना भी उतना ही आसान है। ये सादा हिस्से को कुल से तकसीम करने का फॉर्मूला है। मतलब आप घुलने वाली चीज की मिकदार लेते हैं, इसे पूरे महलूल की मिकदार से तकसीम करते हैं और फिर 100 से ज़रब दे देते हैं, बस फीसद निकल आया। इसकी एक बहुत ही आम मिसाल हर घर के मेडिसिन कैबिनेट में मिल सकती है। रबिंग अल्कोहल की बोतल देखें, इस पर अक्सर लिखा होता है 70%। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि इस बोतल में 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और बाकी 30% पानी या कोई और चीज़। और ये सिर्फ घर की चीज़ों तक महदूद नहीं, मेडिकल फील्ड में तो इसकी अहमियत समझ लें जिंदगी बचाने के बराबर है। अस्पतालों में जो नमकीन ड्रिप लगती है, उसमें नमक यानी सोडियम क्लोराइड का इर्तिकाज ठीक 0.9% होना लाजमी है। इससे थोड़ा सा भी कम या ज्यादा मरीज के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकता है। तो ये मिसाल बताती है कि फीसद का पैमाना कितना ज्यादा अहम हो सकता है। अच्छा, तो फीसद का तरीका बहुत काम का है आम जिंदगी में तो बिल्कुल, लेकिन जब बात आती है कीमियाई तामुलात की, तो ये काफ़ी नहीं होता। क्यों? क्योंकि कीमियादानों को सिर्फ वजन से गर्ज नहीं होती। उनके लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि एक महलूल में कितने एटम या मॉलिक्यूल मौजूद हैं। आखिर वही तो आपस में तामुल करते हैं। तो सवाल यह है कि इस गिनती के लिए वो क्या इस्तेमाल करते हैं। और यहीं पर मोलैरिटी का तसव्वुर सामने आता है। ये वो इकाई है जिसे कीमियादान तब इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें वजन के बजाय ज़र्रात की तादाद में दिलचस्पी हो। चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखें, कीमियाई तामुलात जो हैं वो असल में एटमों और मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक रक्स की तरह होते हैं। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ तामुल करता है। इसलिए कीमियादानों के लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि एक महलूल में आखिर कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ताकि वो तामुल को कंट्रोल कर सकें। इस गिनती के लिए साइंसदान एक खास इकाई इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं मोल। इसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है कीमियादान की दर्जन वाली मिसाल। जैसे एक दर्जन का मतलब हमेशा 12 होता है ना? बिल्कुल इसी तरह एक मोल का मतलब भी ज़र्रात की एक मखसूस तादाद है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि ये तादाद बहुत 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 ही बड़ी है। और ये है वो नाकाबिले यकीन अदद, एवोगाड्रो का नंबर। ये इतना बड़ा है कि इसको तसव्वुर करना भी मुश्किल है। ज़रा सोचें, कीमियादान रोज़ाना इस अदद के साथ काम करते हैं। ये हमें साइंस के इस पैमाने का एहसास दिलाता है जो हमारी रोज़मर्रा की सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो मोलैरिटी क्या है? ये भी बहुत सादा है। ये बस इतना बताती है कि 1 लीटर महलूल में हल होने वाली चीज़ के कितने मोल्स मौजूद हैं। ये इर्तिकाज़ का साइंसी मेयार है जो मोल के तसव्वुर को एक मेयारी हजम यानी कि लीटर से जोड़ देता है। तो अब हमारे पास दो पैमाने हैं, फीसद और मोलैरिटी। सवाल ये उठता है कि कौन सा कब इस्तेमाल करना है। असल में ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत मुफीद हैं,
बस इनका इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए होता है। ये टेबल इन दोनों के फर्क को बहुत अच्छे से वाजे करता है। देखें, फीसद जो है वो वजन या हजम पर मबनी है और रोजमर्रा की चीजों के लिए बेहतरीन है। इसका बुनियादी सवाल है वजन के लिहाज से कितना है, जबकि मोलैरिटी वो मोल्स यानी जर्रात की तादाद पर मबनी है और लेबॉर्ट्री के कामों के लिए जरूरी है। इसका सवाल है इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं। आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि इर्तिकास सिर्फ लेबॉरेटरी का तस्वुर नहीं है। नहीं, ये हमारी दुनिया में हर जगह मौजूद है और हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असरअंदाज होता है। सुबह की कॉफी की कड़वाहट से लेकर पौधों की खाद तक, दवा की सही खुराक से लेकर स्विमिंग पूल के साफ पानी तक, हर जगह इर्तिकास का उसूल काम कर रहा है। ये उन बुनियादी उसूलों में से एक है जो हमारी दुनिया को चला रहे हैं। तो इस पूरी बहस का खुलासा एक जुमले में यह है, इर्तिकाज यानी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ एक तनासुब है। चाहे हम फीसद इस्तेमाल करें या मोलैरिटी, हम बस ये बता रहे होते हैं कि किसी चीज में कोई दूसरी चीज कितनी है। इकाई का इंतखाब सिर्फ इस बात पर मुनहसिर है कि हमारे लिए कौन सा तनासुब ज्यादा अहम है, वजन का या जर्रात की तादाद का। और अब एक आखिरी सवाल सोचने के लिए, वो कौन सा एक इर्तिकाज है जिस पर रोजमर्रा जिंदगी का इन्हिसार होता है लेकिन शायद इस पर कभी गौर ही नहीं किया जाता? क्या ये चाय की पत्ती है, हवा में ऑक्सीजन के मिकदार है, या खून में शुगर की सतह? जरा सोचिए, कीमिया हर लम्हा इर्द गिर्द काम कर रही है।